सो हेपेटाइटिस बी का क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, acute hepatitis, hepatic complications, extra hepatic complications, ये सब देखते हैं। Incubation period of hepatitis B is relatively long, ranging from about 30 to 180 days. During this time, the virus begins to replicate in the liver. Incubation period लगभग 30 से 180 दिन है, ठीक है। ये रिलेटिवली लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, और इस फेज़ में जो वायरस है वो लिवर में रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 30 to 180 days, 30 to 180 days. Subclinical infection. Some individuals may have a subclinical infection, which means they are infected with the virus but do not show significant symptoms. So ये जो टर्म है सब क्लिनिकल, इसका मतलब यही है कि कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स शो नहीं होंगे, ठीक है। उस इंडिविजुअल को वो वायरस का इन्फेक्शन है पर वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, सो दिस इज़ नोन एज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। देन कम्स अक्यूट हेपेटाइटिस। इनमें सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। 2 फेजेस है, प्री इक्टेरिक फेज और इक्टेरिक फेज, दैट इज़ जॉन्डिस, ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस में सिम्टम्स दिखेंगे। 2 फेजेस होते हैं, प्री इक्टेरिक या इक्टेरिक फेज या जॉन्डिस, ठीक है। प्री इक्टेरिक फेज, दी सिम्टम्स कैन इंक्लूड fatigue, abdominal discomfort and gastrointestinal symptoms. और icteric phase में jaundice is characterized by the yellowing of skin and eyes and often indicates liver dysfunction. 2 phases होते हैं, प्री इक्टेरिक में fatigue, abdominal discomfort और gastrointestinal symptoms दिखेंगे। इक्टेरिक फेज में jaundice मिलता है, ठीक है। जॉन्डिस में क्या होगा, जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो येलो कलर के हो जाते हैं और ये इंडिकेट करता है लिवर डिसफंक्शन, ठीक है। प्री इक्टेरिक फेज में नॉट सो स्पेसिफिक फीचर्स लाइक फैटीग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स ये मिलेंगे। इक्टेरिक फेज में जॉन्डिस मिलता है। हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी आर cirrhosis, hepatocellular carcinoma and fulminant hepatitis, ठीक है। fulminant मतलब जो बहुत रैपिडली स्प्रेड करे और बहुत सीवियर हो, ठीक है। तो cirrhosis, hepatocellular carcinoma and fulminant hepatitis, ये सब लिवर में हो रहा है। एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब लिवर के बाहर, सीरम सिकनेस सिंड्रोम। So serum sickness syndrome is the extrahepatic manifestation of extrahepatic complication of hepatitis B. Now let's see the viral markers. ठीक है, इसमें आता है hepatitis B surface antigen, hepatitis B surface antigen, hepatitis B surface antigen. Then we have hepatitis B pre-core antigen and HBV DNA. Hepatitis B pre-core antigen, hepatitis B pre-core antigen या hepatitis B virus DNA. Then we have hepatitis B core antibody, ठीक है। ये सारा एंटीजन था, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी है, तो इट इज़ हेपेटाइटिस बी HBC, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। लास्ट वन इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी अगेन एंटी हेपेटाइटिस बी एस, इट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। तो ये जो पहला टर्म है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HSB-AG, it is one of the earliest markers to
appear following HBV infection, usually within 1 to 12 weeks, most commonly between 8 to 12 week. ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मार्कर्स. ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली 8 से 12 वीक में अपीयर होता है. HBsAg, HBsAg, its present indicates the onset of infectivity, meaning the patient is capable of transmitting infection. ठीक है, इन्फेक्टिविटी मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक उस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ये जो सरफेस एंटीजन है ये इंडिकेट करता है ऑनसेट ऑफ इन्फेक्टिविटी. Hepatitis B surface antigen remains elevated throughout the acute phase of the hepatitis, and it typically becomes undetectable 1 to 2 months after the onset of jaundice. ये जो acute phase में throughout elevated रहेगा और jaundice के 1 से 2 महीने के बाद it will become undetectable. However, in some cases it may persist for more extended periods if the disease progresses to chronic hepatitis or a carrier state. ठीक है, अगर acute hepatitis progress करता है और chronic hepatitis हो जाता है या carrier state है, तो उसमें ये जो surface antigen है वो लंबे टाइम तक के लिए रहेगा. अदरवाइज़ ये जॉन्डिस के ऑनसेट के 1 से 2 महीने में अनडिटेक्टेबल हो जाता है. हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन HBeAg, प्री कोर एंटीजन एंड HBV DNA. Hepatitis B pre core antigen and HBV DNA typically appear in serum concurrently with or shortly after HBsAg. सरफेस एंटीजन के अपीयर होने के कुछ टाइम बाद या उसके कॉन्करेंटली ये प्री कोर एंटीजन और HBV अपीयर होता है. ठीक है, कॉन्करेंटली विथ और शॉर्टली आफ्टर सरफेस एंटीजन. दे सर्व एज मार्कर्स ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई वायरल इन्फेक्टिविटी indicating a high transmission rate. However, they cannot distinguish between acute, chronic और carrier states. ठीक है, ये जो प्री कोर एंटीजन है और HBV DNA है ये क्या शो करता है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन और हाई वायरल इन्फेक्टिविटी. वायरल एक्टिवली अभी रेप्लिकेट हो रहा है और जो इन्फेक्टिविटी है दैट इज़ हाई, मतलब जो ट्रांसमिशन रेट है वो ज़्यादा होगा. अगर इन्फेक्टिविटी हाई है मतलब ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा. However, they cannot distinguish between acute, chronic or carrier states. Their presence indicates the virus is actively multiplying. ठीक है, सो प्री कोर एंटीजन और HBV DNA क्या इंडिकेट करता है कि जो वायरस है वो एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, और हाई इन्फेक्टिविटी है. हाई इन्फेक्टिविटी मतलब ट्रांसमिशन का रेट ज़्यादा होगा. देन वी हैव anti-HBC, hepatitis B core antibody. Anti-HBC antibodies are divided into two types, IgM anti-HBC and IgG anti-HBC. ठीक है, तो ये जो कोर एंटीबॉडी है दो टाइप के हैं, IgM और IgG. IgM anti-HBC appears early in infection and is a marker of acute hepatitis. IgG anti-HBC persists long time and indicates a past or ongoing HBV infection. IgM क्या इंडिकेट करता है? ये acute hepatitis का मार्कर है. ठीक है, और ये काफ़ी जल्दी अपीयर करता है. IgG लंबे समय तक परसिस्ट करता है और ये इंडिकेट करता है पास्ट या ऑनगोइंग HBV इन्फेक्शन को. IgG लंबे टाइम तक परसिस्ट करेगा तो ये ऑनगोइंग या पास्ट इन्फेक्शन को डिनोट करता है.
ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी है, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी बनता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इम्यूनिटी टू HBV, मतलब एंटीबॉडी बन चुका है सरफेस एंटीजन के अकॉर्डिंग के लिए, तो मतलब इम्यूनिटी इंडिकेट कर रहा है ये एंटीबॉडी। द प्रेजेंस ऑफ anti-HBs indicates either a past infection that has resolved or vaccination induced immunity. anti-HBs इंडिकेट करता है पास्ट इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। जो सरफेस एंटीजन है दैट इज HBs एंटीजन, ठीक है, ये 8 से 12 वीक मतलब 3 से 4 महीने में डिटेक्टेबल हो जाता है, ठीक है। और एक्यूट हेपेटाइटिस में ये थ्रू आउट एलिवेटेड होता है। डिटेक्टेबल कब होता है? 3 to 4 मंथ्स में, ठीक है। और जॉन्डिस होने के 1-2 महीने के बाद ये अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। पर अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या कैरियर का केस है तो उसमें HBsAg रहेगा। सरफेस एंटीजन इन्फेक्टिविटी को मार्क करता है। देन वी हैव HBe एंटीजन दैट इज़ हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन। ये सरफेस एंटीजन के कुछ समय बाद अपीयर करता है, शॉर्टली आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ HBs एंटीजन। तो सबसे पहले सरफेस एंटीजन अपीयर करेगा, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद प्री कोर एंटीजन अपीयर होता है। ये प्री कोर एंटीजन डिपिक्ट करता है कि जो वायरल है वो एक्टिवली मल्टीप्लिकेट कर रहा है। देन वी हैव कोर एंटीबॉडी, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, IgM और IgG। IgM जल्दी अपीयर करता है, IgG लेट अपीयर करता है पर लंबे समय तक होता है, ठीक है। IgM एक्यूट हेपेटाइटिस को रिप्रेजेंट करता है, IgG प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए परसिस्ट करता है और ये ऑन गोइंग या पास्ट इन्फेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। फिर सरफेस एंटीजन के रिस्पॉन्स में सरफेस एंटीबॉडी डेवलप होता है, ठीक है। सरफेस एंटीजन के रिस्पॉन्स में सरफेस एंटीबॉडी डेवलप होता है। प्री कोर एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्री कोर एंटीबॉडी डेवलप होता है। सरफेस एंटीबॉडी का डेवलप होना ये इंडिकेट करता है कि कोई पास्ट इन्फेक्शन है या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस एंटीजन अपीयर करता है और फिर इसके कुछ दिनों बाद प्री कोर एंटीजन डेवलप करता है। प्री कोर एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्री कोर एंटीबॉडी डेवलप करेगा। सरफेस एंटीजन के रिस्पॉन्स में सरफेस एंटीबॉडी डेवलप करता है। और कोर एंटीबॉडीज़ 2 टाइप के होते हैं, IgM और IgG। सरफेस एंटीजन इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है, प्री कोर एंटीजन एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को डिनोट करता है। सरफेस एंटीबॉडी डिनोट करता है या तो कोई पास्ट इन्फेक्शन या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। वी हैव सीक्वल ऑफ HBV, ठीक है। तो 3 केसेस हो सकता है, सब क्लिनिकल, अक्यूट या क्रॉनिक, ठीक है। अक्यूट इन्फेक्शन से या तो सब क्लिनिकल केस हो जाएगा, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होगा, या अक्यूट हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सब क्लिनिकल केस का रिकवरी हो जाता है, ठीक है, कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है। अक्यूट हेपेटाइटिस का 2 फेथ है, या तो ये रिकवर कर जाए या फल्मिनेंट हेपेटाइटिस बन जाए, ठीक है। रिकवर कर जाए वेल एंड गुड, पर अगर एक्यूट हेपेटाइटिस फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में चेंज होता है देन डेथ होगा या फिर लिवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उसका भी 3 केस है, या तो रिकवरी होगा या सिरहोसिस के कारण डेथ या इम्प्लांट हो सकता है, या हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ठीक है। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के कारण भी फाइनली डेथ या
लिवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीक्वल में अक्यूट इन्फेक्शन का 3 फेट है, सब क्लिनिकल डिजीज़, acute hepatitis, chronic hepatitis। सब क्लिनिकल केस रिकवरी हो गया। acute hepatitis can recover or it can change into fulminant hepatitis and this will lead to death or transplant। chronic hepatitis का 3 फेज है, रिकवरी, सिरहोसिस या हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा। सिरहोसिस के कारण हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है या हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा विल लीड टू सिरहोसिस, और इन दोनों के कारण डेथ या ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। सो दिस वाज अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। वायरल मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया सरफेस एंटीजन, प्रीकोर एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी, कोर एंटीबॉडी। इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 180 डेज। सब क्लिनिकल केस मतलब सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, अक्यूट हेपेटाइटिस में सिम्टम्स दिखता है। प्री इक्टेरिक मतलब जॉन्डिस के पहले का फेज़, इक्टेरिक मतलब जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस इंडिकेट करता है लिवर डिसफंक्शन को। हेपैटिक कॉम्प्लिकेशन में सिरहोसिस, हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा या फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। एक्स्ट्रा हेपैटिक कॉम्प्लिकेशन में सीरम सिकनेस सिंड्रोम।